जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। श्री राम के रूप में आप सभी से मेरा शत शत नमन। श्री राम जी हमारे अंतस्थल में, हम सभी के अंतस्थल में बसे हुए होते हैं। इसी अनुभूति के साथ आइए हम लोग सुनते हैं रामचरितमानस की कथा, और अपने मन में यह विश्वास भी बनाइए कि जितना सत्य है कि हमारे अंतस्थल में राम है, उतना ही सत्य है ये राम कथा हम सबको सब कुछ पाने का आशीर्वाद देती रहती है। आखिर हम लोग राम कथा सुनते क्यों हैं? पहले तो ये अपने सामने रख लेना चाहिए कि हम क्यों सुनने जा रहे हैं, और जब हम जा रहे हैं तो फिर उसे लेके ही आना है ना। आखिर हम लोग घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम बाजार जा रहे हैं, क्या क्या लाना है, उसके साथ एक थैला भी ले जाना है। ठीक ऐसे ही जब हम लोग राम कथा सुनने बैठते हैं तो उससे हमको क्या मिल रहा है, इसकी पूरी अनुभूति होनी चाहिए। और अब रही बात मिलने की, तो राम कथा तो बिल्कुल वरदान की मुद्रा में हम सभी को सब कुछ देने के लिए तत्पर है। हम लेना तो चाहें, ले कब पाएंगे? जब हमारा मन इसमें पूरी तरह से लग जाएगा। मन कब लगेगा? जब चारों तरफ से हमारा मन हट जाएगा, हमारे मन से सबके लिए सारे विकार हट जाएंगे और सबके लिए बस प्रेम ही प्रेम जिस दिन मेरे मन में भर जाएगा, वो उस दिन इस राम कथा से तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। बात उस समय की चल रही है, माता पार्वती को जब मोह हो गया था, सती मोह की कथा चल रही है। जब भगवान श्री राम के स्वरूप पर उनको संदेह हो गया था, भगवान शिव जी की बात पर संदेह हो गया था, कि जब शिव जी ने कहा कि वही नारायण हैं जिनकी हम सब कथा सुनते रहते हैं, जिनका नाम भजते रहते हैं, माँ पार्वती को बड़ा संदेह हुआ कि वे नारायण जिनके स्वरूप को वेद भी नहीं जान सकते, जो अजन्मा है, जो असीम है, जो अनंत है, इन दो मानवों को ये शिव जी कह रहे हैं कि ये वही हैं। और ऐसा संदेह उनके मन में उठा। उसका परिणाम क्या से क्या हुआ हम सभी जानते हैं, उसके बाद भी कथा में सुनते हैं। इसीलिए हम सबको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है। राम कथा के प्रति एकदम अपने मन को प्रफुल्लित कर लो, पुलकित हो जाए हम सभी का मन कि यह कथा हम सबको आशीर्वाद दे रही है। हम बिल्कुल सावधान की मुद्रा में सारे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वादों की बरसात हम पर हो रही है। जय श्री राम जी की। तौ समुदर ऋषि सुनिय प्रभु करौ सो बेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति कहाय। जब परीक्षा लेकर के पार्वती जी लौटी तो उस समय की स्थिति बड़ी अजीब हो गई। भगवान शिव जी भी जान लिए कि इन्होंने तो सीता का वेश धारण करके परीक्षा ली है, और मन ही मन संकल्प कर लिया कि इस तन में तो अब सती से भेंट पत्नी रूप में नहीं होगी। किस लिए कर लिया? धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने एक पल माता का रूप धारण कर लिया था। और हम सब कितने बहादुर हैं, किसी में माँ बहन बेटी कोई देख ही नहीं पा रहा है। और इसी की रक्षा के लिए, ऐसे ही धर्म की स्थापना के लिए शिव जी ने एक पल का जो माने सीता का रूप धारण किया था, त्याग दिया मन से। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, एहि तन सती भेंट अब नाही।
उस दुख से सती माँ इतना परेशान हो गई कि बस उनको लगता था अब मेरी मृत्यु ही हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वह अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रही थी। एहि विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने फिर आंख खोली। वे समाधि में बैठ गए थे। माँ अकेले इतना दुख झेल रही थी। किससे कहती, क्या करती? अपनी भूल का पछतावा उनको एकदम उनके हृदय को जलाए दे रहा था। अब भगवान शिव जी 87,000 वर्ष बीत जाने पर वो आँखें खोले हैं। फिर क्या हो रहा है? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। इतनी बड़ी बात भैया तो मानिए और सुखी हो जाइए। स्वयं के साथ साथ सारे संसार को आनंदित बना दें हम सभी लोग। या तो कह दें कि रामचरितमानस में जो कुछ भी लिखा है कुछ भी सही नहीं है। भगवान शिव जी जब जागे आँख खोल रहे हैं, राम 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 कह रहे हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। इसी से जान गई माता सती कि अरे भगवान शिव जी तो जाग गए हैं। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जब माँ सती ने जाना कि शिव जी जाग गए हैं तो उनके पास आई और उनका चरण स्पर्श की और शिव जी ने उनको अपने सामने आसन दिया। वैसे इसके पहले वे उनको अपने बाएं भाग पर आसन देते थे, लेकिन आज सामने दे रहे हैं, क्योंकि अपने बड़ों को सामने बैठाया जाता है और बड़ा ही मान रहे हैं। क्योंकि जब सीता का रूप धारण कर ली तो भगवान श्री राम को परमेश्वर मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं, तो ये माता के रूप में इस ऐसा समझ करके इन्होंने उनको सन्मुख आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कथार शाला, दक्ष ब्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ही प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। शिव जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई संसार में किसी का जन्म नहीं हुआ है जिसे प्रभुता पा करके मद न हुआ हो। लेकिन यहाँ पर सब कुछ होता है, सत्य भी है, पूरा सत्य है, पूरा असत्य है। शिव जी ने कहा कि प्रभुता पा करके किसी मद नहीं होता है। लेकिन इसी रामायण में हम आगे पढ़ेंगे कि एक भरत जी ऐसे थे जो राजा बनने के बाद भी वे उसी मद से बचने के लिए कपकपा उठे कि नहीं, हमको ये मद भरा जीवन नहीं चाहिए, अच्छा हो कि भगवान राम ही राजा बने रहें। शिव जी कह रहे हैं कि उनको भी अभिमान आ गया। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। उसी समय दक्ष ने बहुत बड़ी यज्ञ किया, उसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया।
किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कितना बड़ा जगह जगह पर संदेश होता है कि सारे पतियों के लिए कहा जा रहा है कि जहाँ भी आप कहीं जाएं, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएं। और पत्नियों को भी ये संदेश है कि वे भी अपने पति का साथ न छोड़ें, लगातार उनके साथ में वे बनी रहें जहाँ तक संभव हो। जहाँ असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कोई शरीर से नहीं जा पा रहा है पति के साथ में, तो मन से साथ में उनके रहे। मन की स्थिति तो शरीर से भी बड़ी है ना, तो मन से उनके साथ में लगे रहना है। सब कुछ संभव है ऐसा मान करके हमको निराश नहीं होना है कि अरे ये तो हमको कहीं ले नहीं गए, हम जा नहीं सके। ठीक है, मेरा शरीर ही तो नहीं गया, मन तो, उसके लिए तो कोई पहरा नहीं ना, वो तो जाएगा ही। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु ब्रह्मा महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके चल पड़े। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सती ने देखा कि आसमान में तो तमाम सुंदर सुंदर विमान चले जा रहे हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। देवताओं की पत्नियां इतना सुंदर गीत गा रही हैं कि मुनियों का ध्यान भंग हो जा रहा है। इतनी मधुर आवाज में मन को हरने वाला मनोहर गीत गा रही हैं। पूछो तब शिव कहेउ बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। इतने दिनों से मन बड़ा व्यथित था। भगवान शिव जी से उन्होंने पूछा कि लोग कहाँ जा रहे हैं, तो शिव जी ने बताया कि आपके पिता कि यहाँ यज्ञ हो रही है, वहीं जा रहे हैं। तो पार्वती का मन कुछ हर्षित हुआ। जो महेश मोहियाय सुदेही कछु दिन जाई रहो मिसिएही। अब पार्वती जी कह रही हैं कि हे भगवान शिव जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मायके जाकर के कुछ दिन रह लूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहई न निज अपराध विचारी। पति का परित्याग हो जाने से मन में बहुत भारी दुख हो रहा है, और ये दुख हुए किसी से कह भी नहीं पा रही हैं। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। अब सती जी जो है भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई, वह मनोहर वाणी में क्या कह रही हैं शिव जी से। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होय तो मैं जाऊं कृपा यदन सादर देखन सोय। कह रही हैं कि पिता के भवन में उत्सव है, और हे प्रभु जब आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं और मैं भी देखाऊं। कहेउ नीक मोर मन भावा यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। शिव जी कह रहे हैं कि तो बहुत अच्छी बात कहो, ये तो हमहू को बहुत निक लागत है, लेकिन एक बात हमार अनुचित है कि पिता तोहार हमका सबके न्योते नहीं पठे यहाँ। दक्ष सकल निज सुता बोलाई हमरे बैर तुम्हु बिसराई। तुम्हारे पिता ने अपनी सारी पुत्रियों को बुला रखा है, और तुम्हारे बैर से, हमारे बैर से तुम्हें भी भुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करही अपमाना। अब देखिए बड़ी अच्छी चौपाई है, इतनी बड़ी और इतने बड़े अर्थों को समेटे हुए शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा की सभा में हमसे दुख पा गए,
दुख पा गए, हमने उनको दुख दिया नहीं। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये दो ध्रुवीय बातें हो जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होती हैं। किसी को दुख देना और किसी को पाना। समय, ग्रह, चाल, नक्षत्र सब ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर बहुत सुख भी होता है उस जगह पर भी हमको दुख की अनुभूति हो जाती है। कोई हमारे लिए बहुत अच्छी भी बात बोल रहा हो, लेकिन जब हमारे संस्कार और हमारे भाव विचार ऐसे होते हैं तो उस प्रेम भरी वाणी में भी हमको दुख ही दुख नजर आता है। इसलिए रामचरितमानस पढ़ करके हम सबको इन सभी भावनाओं को त्याग देना है कि कोई कुछ बुरा भी कहे तो उसमें से अच्छा ढूंढ लेना है। उसी प्रकार जैसे हम कंकड़ पत्थरों के ढेर से कीमती हीरे मोती चुन लेते हैं, न कि कोई हमारे लिए अच्छे भाव से भी कुछ कह रहा है तो उसमें हम कुछ बुरा निकाल लें। ये वैसी स्थिति हुई। मोतियों के ढेर से, बहुमूल्य हीरे जवाहरात के ढेर से हम सब जाएं और कह दें कि ये 4-6 ठो देखो तो इसमें कंकड़ पत्थर भी पड़े हैं। ऐसी होती है हम सब की मना स्थिति कि जहाँ पर, अब देखिए शिव जी कह रहे हैं ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। इन्होंने हमसे जो है दुख प्राप्त हो, इनको मिला दुख हमसे, मैंने दिया नहीं। देना और प्राप्त होना, देना इधर की इच्छा से दिया जाता है और प्राप्त करना उधर की इच्छा से। हम नहीं भी दे रहे हैं लेकिन उनको पाना है तो वे पा गए जो है। ऐसा हम सबों के जीवन में बहुत ऐसे क्षण आते हैं कि हम लोग किसी को कुछ अच्छी बाणी भी जब बोलते हैं तो जब उसकी भावनाएं, उसके कुछ पूर्वाग्रह, कुछ पुराने विचार भरे हुए हैं तो वो आपकी अच्छी बातों में भी एकदम विचलित हो जाता है, दुख का अनुमान लगा करके एकदम आपे से बाहर पल भर में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, विस्फोटक स्थितियां। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है, ऐसा ही हुआ था। मैं उसका वर्णन नहीं करूंगी। बड़े ही प्रेम भावना से मैंने कुछ शब्द कहा किसी को, लेकिन उन्होंने ऐसा उसका अर्थ का अनर्थ किया कि आज भी मुझे वह स्थिति याद आती है तो लगता है अरे कैसे ये हो गया। लेकिन सब कुछ वही एक दोहा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। तो इन सब चीज़ों पे अपना वश नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार दक्ष भी भगवान शिव जी से दुख पा गए थे। शिव जी ने दुख उनको दिया नहीं था। और जो बिन बोले जाहु भवानी रहाई न सील स्नेह न कानी। कह रहे हैं कि जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही बचेगी। हम सभी को बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए और फिर जो है बुलाने पर प्रेम सहित जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइए बुन बोले हूँ न संदेहा। फिर देखिए कह रहे हैं शिव जी कि यद्यपि मित्र भगवान गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइए बिन बोले न संदेहा। वहाँ पर हमें चले जाना चाहिए जो है किस किस के घर में, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। अर्थात आपके पिता विरोध बस ही हमको निमंत्रण नहीं दिए तो वहाँ जाना ठीक नहीं। भांति अनेक शंभु समुझावा भाभी बस न ज्ञान और आवा। बहुत तरह से समझाएं भगवान शिव जी पार्वती के। भाभी प्रबल आपुन आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। और भाभी को अपने अनुकूल बनाने के लिए सबसे बड़ा स्रोत राम कथा है, जिससे राम कथा से लगातार आशीर्वाद की वर्षा हो रही है और हमारे सारे दुख सुख में बदल रहे हैं।
ऐसी अनुभूति हम सभी को राम कथा सुनते समय करनी चाहिए। अब ये नहीं कि राम कथा सुन करके हम उठे तो भूल गए, लग गए अपने में। नहीं, अपना काम करिए, खूब करिए, लेकिन यह वाला आनंद इतना भरे रहिए अपने मन में कि इस आनंद में झूमते गुनगुनाते हुए हम अपना सारा काम करें। तो अब देखिए कि क्या हुआ। बहुत प्रकार से पार्वती जी को समझाया शिव जी ने, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कहा प्रभु जाहु जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे है भाए। शिव जी कह रहे हैं कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ही त्रिपुरारी। अब सती जी के समझाएं, नहीं मानी। अपनो दुए सेवक दई के और नहीं के साथे सती के भेजते हैं। देखिए यह कथा रामचरितमानस कथा, ये एक ऐसा रामचरितमानस सरोवर है कि यहाँ पर सारे देवी देवता सूक्ष्म रूप में सभी इसमें बैठे हुए हैं। सारे श्लोक के रूप में, दोहे चौपाइयों के रूप में, और ये हम पर लगातार प्रेम, स्नेह, सुख, आनंद की वर्षा कर रहे हैं। हम लोग हैं कि तमाम न जाने कहाँ से अपने मन को किन किन दुखों से भरे रहते हैं, किन किन तमाम दूसरे लोगों के लिए गंदे विचारों से अपने मन को भरे रहते हैं। हमारा हृदय खाली ही नहीं होता है कि जब इस सुख की अनुभूति कर पाएं। जिस दिन हमको सुख की अनुभूति होने लगेगी, इसमें कि सारे देवी देवता निरंतर हम सभी को आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं वे, और उनका आशीर्वाद अनचाहे रूप से हमको मिल रहा है। जैसे बरसात होने पर हम बाहर चले जाएं तो हमको बस भीगना ही भीगना है, मेरी इच्छा हो या न हो। बिल्कुल वैसे ही रामचरितमानस से हम सबों के लिए आशीर्वाद बरस रहा है। हमारे न चाहने के बाद भी हम इसमें हमको भीगना ही भीगना है। जय श्री राम जी की।